नमस्कार, मेरा नाम है गौरव बाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत में कल एक बहुत बड़ा दिन था। जी हाँ, दिन इसलिए बड़ा था क्योंकि कल दो राजनीतिक दलों ने अपने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। बड़ा सवाल यह है कि मायावती ने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद समाजवादी पार्टी के खेमे में खलबली मच गई। यह कह लीजिए कि मायावती जो थी वो राहुल गांधी और कांग्रेस की हमदर्द बन गई। ऐसा बहुत कम समय को देखने को मिलता है जब मायावती कांग्रेस के मुद्दे पर सहमत होती हैं। अमूमन हमने देखा है कि मायावती भाजपा और कांग्रेस को दोनों को बराबर रूप से उनकी आलोचना करती है। कल कुछ ऐसा हुआ जिसमें राहुल गांधी की हमदर्द बनी मायावती, और उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि अखिलेश यादव के खेमे में खलबली मची हुई है। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने लखनऊ कार्यालय पर एक बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में लगभग बसपा के 3 से 3,500 कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, जो संगठन के लोग थे, जिसमें जिला प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, विधानसभा का अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर, बामसेफ के लोग, तमाम बसपा का जो संगठन था उसको कल लखनऊ तलब किया गया था। यहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें कई मुद्दों को उठाया। सबसे पहली बात, बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुलकर भाजपा पर हमला बोला और सपा और कांग्रेस का नाम तक नहीं लिया, जिसके बाद से एक और चर्चा है कि मायावती जो है अब वो सपा और कांग्रेस पर नरम पड़ी हैं और भाजपा पर आलोचना कर रही हैं। उन्होंने भाजपा की जो धार्मिक राजनीति है उसकी आलोचना की और साफ तौर पर यह कहा कि भाजपा के राज में मात्र मुट्ठी भर लोगों का भला हो रहा है। ये मात्र मुट्ठी भर लोग कौन है, किसकी हितैषी सरकार है, सब लोग जानते हैं। मायावती किसी जाति का नाम लेकर चीजें नहीं बोलती हैं क्योंकि ये उनकी विचारधारा के खिलाफ है, लेकिन वो मात्र मुट्ठी भर जिन लोगों की बात कर रही थी वो लोग ठाकुर लोग थे जिनका सरकार में बोलबाला है। उन्होंने ब्राह्मणों का नाम लिया और कहा कि ब्राह्मणों की अपेक्षा इस सरकार में हो रही है, ब्राह्मणों को कोई पूछ नहीं रहा है, उनका सम्मान नहीं हो रहा है। ऐसे में ब्राह्मण जो है वो भाजपा का साथ छोड़ें और बसपा के साथ आए। साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि इस समय संसद में चल रहा है उस पर आवाज उठाई। हम लोगों ने देखा बीते दिनों कैसे संसद में जब राहुल गांधी बोलने की कोशिश कर रहे थे तो ओम बिरला ने उनको बोलने नहीं दिया, क्योंकि वो एक किताब का जिक्र कर रहे थे जो कि पूर्व आर्मी चीफ एम नरवणे की थी, जिसमें डोकलाम में हुई घटना का जिक्र था और बताया गया कि उस समय ऐसा हुआ पार्लियामेंट में कि ओम बिरला ने राहुल गांधी को बोलने से रोक दिया। मायावती ने इस बात का जिक्र अपनी प्रेस ब्रीफ में किया और कहा कि संसद में सभी लोगों का बोलने का अधिकार है, इसलिए वहां पर सबको बोलने दिया जाए, किसी को बोलने से ना रोका जाए। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। अब तक कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, अखिलेश यादव राहुल गांधी के पक्ष में वहां पर खड़े हुए, और अब मायावती ने अपनी प्रेस ब्रीफ में भी साफ तौर पर बोला कि संसद में सबको बोलने का अधिकार है और वहां पर जो बोलने नहीं दिया जा रहा है लोगों को, ये गलत है। संसद में सब लोगों को बोलने दिया जाए, सबको अपनी बात रखने दी जाए। अब लोकसभा में तो बसपा का कोई भी नुमाइंदा नहीं है, तो ये बात बीएसपी के तो किसी नुमाइंदे के लिए थी नहीं, और एक जो राज्यसभा में एमपी है रामजी गौतम, उनको बोलने से रोका नहीं गया। तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी को जिस तरीके से बोलने से रोका गया था लोकसभा में, उसको लेकर मायावती ने कहा कि संसद में सबको बोलने दिया जाए। नाम नहीं लिया लेकिन इशारों इशारों में बड़ी बात कह दी। मायावती लगातार सरकार पर हमलावर हैं, वो ट्रेड डील पर बात कर रही हैं, वो शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई पर बात कर रही हैं, वो लगातार धार्मिक राजनीति पर भाजपा की आलोचना कर रही है कि किस तरीके से बीजेपी धर्म को राजनीति में लेकर, अभी हाल में हमने देखा किस तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा ने असम में जो किया है, असम में पॉइंट ब्लैंक एक वीडियो बताकर मुस्लिम लोगों को टारगेट किया गया है। ये वीडियो बीजेपी के असम के हैंडल से शेयर किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कल बैठक बुलाई, उसमें तमाम चीजें कही, तमाम बड़े मुद्दों पर बात की और भाजपा की सीधे तौर पर आलोचना की। जी हाँ, आलोचना में जो शब्द है वो अलग हो सकते हैं क्योंकि मायावती जो है वो काफी राजनीति में काफी शालीनता और काफी गरिमा का ध्यान रखती हैं। वो कभी भी राजनीति में गरिमा से बाहर नहीं जाती हैं, वो राजनीति में एक लाइन जो है हमेशा उसको मेंटेन करके रखती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं दूसरी ओर अब अखिलेश यादव के खेमे में खलबली है। खलबली इस वजह से है कि क्या कांग्रेस और बसपा के बीच कुछ पक रहा है, क्या कांग्रेस और बसपा जो है उनके बीच कुछ हो रहा है,
क्या बातचीत चल रही है, कोई नई रणनीति है, कोई नया सियासी समीकरण बन रहा है, ये अपने आप में देखने वाली बात है। हालांकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अब तक किसी भी गठबंधन का ऐलान नहीं किया है और कहा है कि वो गठबंधन नहीं करेंगी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की सियासत इस देश में रोजाना क्रूर होती जा रही है, ऐसे में भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि बसपा किसी पार्टी के साथ गठबंधन करे, क्योंकि भाजपा जानती है कि बीएसपी अगर किसी पार्टी से गठबंधन करेगी तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान सीधे भाजपा को हो सकता है। और ऐसे में गठबंधन ही बहुत सोच समझकर किए जाएंगे, ताकि जो इन गठबंधन के लोग होंगे उनके ऊपर बीजेपी टारगेट ना करे, क्योंकि बीजेपी जानी जाती है वो हमेशा ईडी और सीबीआई का डर दिखाती है। जाहिर सी बात है कि अगर कांग्रेस और बसपा के बीच की कोई गठबंधन की बात होती है तो ऐसे में बीजेपी की ओर से कांग्रेस और बसपा के जो नेता हैं, जो चुनाव लड़ने वाले नेता हैं, इनके ऊपर भी हमला बोला जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अखिलेश यादव के खेमे में खलबली क्यों मची हुई है। आप जैकी यादव का ये ट्वीट देखिए। हाँ, जैकी यादव वो व्यक्ति जो कि अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लिखता है, लेकिन इसका ट्वीट साफ तौर पर बता रहा है कि कैसे ये अखिलेश यादव का पक्ष ले रहा है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ जो है एक एजेंडा चला रहा है। वो कह रहा है कि मायावती जो है वो शांत रहती हैं, भाजपा की आलोचना नहीं करती, वो कभी कुछ नहीं बोलती, एसआईआर पर कुछ नहीं बोली, तमाम चीजें वो कह रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि जैकी यादव, जिसको राजनीति की रद्दी भर भी अकल नहीं है, जानकारी नहीं है, इसका इतिहास सब लोग जानते हैं कि पेड ट्वीट्स करता है, पेड पीआर करता है, योगी के लिए भी पीआर कर देता है, मोदी के लिए भी पीआर कर देता है और अब शायद अखिलेश यादव के लिए भी पैसा लेकर पीआर कर रहा हो भी सकता है। क्योंकि जिस तरीके से जैकी यादव ने बात कही कि मायावती जो है वो सूक्ष्म राजनीति करती हैं, वो चुप रहती है, लेकिन हाल ही में हमने देखा किस तरीके से मायावती ने हमला बोला भाजपा पर, भाजपा की धार्मिक राजनीति की आलोचना की, इसके अलावा ब्राह्मणों के साथ जिस तरीके से भाजपा में जो सुलूक हो रहा है उसकी भी आलोचना बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या बीएसपी और कांग्रेस के बीच कुछ पक रहा है, और ये ऐसा पक रहा है जिसको अभी सबके सामने दिखाना नहीं है, सबके सामने बताना नहीं है, इसको अंदर खाने ही रखना है। क्योंकि अगर ये बाहर आया तो बीजेपी फिर अपनी ईडी सीबीआई वाली सियासत जो है वो शुरू कर सकती है। ये अपने आप में कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर बातें हो रही हैं। आपको बता दें कि बसपा जो है वो आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर एक नई रणनीति तैयार कर चुकी है। बूथ सेक्टर संगठन कमेटी पर काम होगा। एसआईआर के बाद जो बूथ सेक्टर संगठन के जो प्रारूप पूरी तरीके से चेंज हो गया, बीएसपी उसको फिर से सुधारेगी। और आकाश आनंद भी बताया जा रहा है कि ग्राउंड पर उतर सकते हैं और उतरेंगे और 75 जिलों में आकाश आनंद जाएंगे और वहां पर अपना चुनावी कार्यक्रम जो आगे बढ़ाएंगे। जैकी यादव भी ये लिख रहे हैं कि मायावती ने 2025 में एक बड़ी रैली की और उसके बाद शांत हो गए। अब अखिलेश यादव अपना चुनावी बिगुला कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं, तो मायावती भी उसी वजह से, उसी कारण अपना चुनावी जो ऐलान है वो अखिलेश यादव की वजह से कर रही है। अब जाहिर सी बात है जैकी यादव बताएंगे और अखिलेश यादव बताएंगे मायावती को आकर के कब वो अपना चुनावी ऐलान करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये ट्वीट कर रहे हैं साफ पता लग रहा है कि अखिलेश यादव के खेमे में खलबली है। कल की मायावती की बैठक के बाद से अगर नहीं होती तो इस तरीके के ये पेड ट्वीट्स ना हो रहे होते। आप इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप लोग लिख कर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।